होगा कि लोकतंत्र 19 और लोकल खबर उनको प्रमोट करेगा, पंचायती राज व्यवस्था को और उनके कार्यों को लगातार। दूसरा है कि हम जब वो आएंगे तो उनको मंत्री के बीच में बैठकर अपने कार्यों का विस्तार और कार्यों को विवरण करने का मौका मिलेगा, मंत्री के बीच में अपने बातों को रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद उनको राज्य के कई ऐसे गण्यमान्य व्यक्ति इनकी उनको सम्मानित किया जाएगा, तो मुखियाओं को मजबूत कर सके, उनकी व्यवस्था को मजबूत कर सके। राज्य के 1100 मुखिया जो आएंगे उनके खाने का, उनके साथ जो उनके समर्थक आएंगे उनके खाने की व्यवस्था, मंत्री आलमगीर आलम एज ए गेस्ट होंगे, पंचायती राज निदेशक जो है वो गेस्ट होंगी, राज्य के कई गण्यमान्य लोग गेस्ट होंगे, उनके बीच उनको सम्मानित किया जाएगा। गूगल पे सर्च करने से आ जाएगा। हाँ, loktantra19.com/मुखिया ये लिखेंगे तो पूरा डिटेल, सारा डिटेल अपना टोटल डिटेल आ जाएगा और सारा डिटेल फॉर्म है वहां पे। नमस्कार, जोहार। ये वो चेहरा है जो हमेशा कंट्रोवर्सी में फैले रहते हैं। झारखंड में तमाम 2 सालों में हमेशा आंदोलन में दिखे थे, उसके बाद अचानक से द लोकतंत्र 19 में एक देख सकते हैं पोस्टर जारी किए और एक मुखिया सम्मेलन 2023 में करने वाले हैं। 23 सालों में झारखंड में कभी मुखिया सम्मेलन नहीं हुआ, पहली बार मुखिया सम्मेलन कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र 19। बगल में इधर लोकल खबर और ये क्या मिशन बदलाव, लेकिन बड़ी जो लोगो है लोकतंत्र 19 की दिख रही है, कहीं ना कहीं इसका बड़ा योगदान होगा। वीडियो में पता चलेगा क्या मामला है। हमारे साथ हैं लोकतंत्र 19 के ओनर तीर्थनाथ आकाश, और हमें लग रहा है आप चैनल भी इनका देखते होंगे तो लोगो और डिजाइनिंग जो है सेम लग रहा है कि यही चैनल करवा नहीं रहा है, लाल सादा। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो मुखिया सम्मेलन जो हो रहा है क्यों कर रहे हैं, करने का उद्देश्य क्या है और कौन कौन कर रहे हैं, आपकी टीम में कौन है, ये सारे मामले, और किसको बुला रहे हैं, कहाँ कितने मुखिया आएंगे और कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, सारा चीज बताइए। सबसे पहले जोहार। जोहार। और मुखिया सम्मेलन करने का जो मुख्य उद्देश्य है, 2010 में लगभग 32 सालों बाद झारखंड के अंदर पंचायती राज चुनाव होता है और इस पंचायती राज चुनाव में जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं उनको अभी तक वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको बकायदा मिलना चाहिए। और 2010 से 2015, 15 से 2022 7 साल का कार्यकाल, इधर उधर 5 साल, 12 साल, और अब फिर 22 में चुनाव हुआ और अभी 1 साल हुआ। लेकिन जितने भी मुखिया चुनकर आए हैं कभी उनके कार्यों पर आकलन नहीं हो पाया है। ठीक है, जनता उनको वोट देती है फिर नहीं देती, वो अलग इशू है। सवाल ये कि जब विधानसभा के अंदर उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिल सकता है, संसदीय क्षेत्र के लिए मतलब लोकसभा के अंदर उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिल सकता है, तो फिर उत्कृष्ट मुखिया का पुरस्कार क्यों नहीं मिलना चाहिए? राज्य सरकार को या तमाम लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि मुखिया क्या नहीं करता है। मुखिया जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे मजबूत नींव है और पंचायती राज व्यवस्था इस चुनावी लोकतंत्र का सबसे मजबूत नींव है, तो यानी मुखिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर गांधी जी की हम बात करें जो इस देश के राष्ट्रपिता हैं, अगर उनकी बात करें तो उनका भी एक सपना था कि वो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करे और उनका ये कहना था कि अगर हम केंद्र और राज्य की सरकारें अगर विफल हो जाती हैं या केंद्र की सरकार अगर विफल हो जाती है तो लोकतंत्र मजबूत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे मिलता जुलता कोट था। तो इसलिए हम लोग एक प्रयास है कि राज्य के मुखियाओं को वो प्लेटफॉर्म हम दे जहां वो अपनी बात रख सके, अपनी समस्याओं का जिक्र कर सके, अपने कार्यों को विस्तार पूर्वक बता सके। और इसलिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं जो 3 दिसंबर 2023 को टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में है। बतौर मुख्य अतिथि हैं आलमगीर आलम साहब जो मंत्री हैं पंचायती राज व्यवस्था के, पंचायती राज विकास मंत्री हैं, और विशिष्ट अतिथि हैं निशा उरांव जो पंचायती राज की डायरेक्टर निदेशक हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में काम कर रहे हैं वो लोकल खबर है, मिशन बदलाव फाउंडेशन है और 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटली साथ काम कर रहे हैं। और इन सबको एक साथ जोड़ने या इन सब के साथ आने का मूल जो मकसद है वो ये है कि पंचायती राज व्यवस्था के जो नींव है, मजबूत स्तंभ है मुखिया, उसको हम उनके अधिकारों को बताएं। क्योंकि जब ट्रेनिंग होता है मुखियाओं का चुनाव जीतने के बाद, ट्रेनिंग में सिर्फ उनको डराया जाता है, ये काम करिएगा तो जेल हो जाएगा, वीडियो की बात नहीं मानिएगा जेल हो जाएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा जेल हो जाएगा, भ्रष्टाचार में फंस जाइएगा। लेकिन ये अधिकार नहीं बताया जाता है कि मुखिया का अगर डिजिटल सिग्नेचर वीडियो रखता है तो विरोध करना चाहिए। थाना बेवजह आपके गांव के लोग किसी को परेशान करती है तो आपको विरोध करना चाहिए। थाना में जाकर आपको किस तरीके से बात करना चाहिए ये नहीं बताया जाता है। वीडियो साहब आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं रख सकते ये नहीं बताया जाता। ये चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो बता ही रहे हैं लोग, तो क्या करना चाहिए हम लोग इस पर इस दिन बात करेंगे। अच्छा, जो मुखिया सम्मेलन हो रही है
मतलब घर जा जाके पंचायत जा जाके निमंत्रण देना है कि किस तरह से जुड़ेंगे लोग, कैसे संपर्क करेंगे, सम्मेलन सम्मेलन हो कहाँ रहा है? सम्मेलन तो हो रहा है टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में 3 दिसंबर को और 10 बजे से है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जाएं मुखियाओं के बीच में, लेकिन पूरे राज्य के अंदर 4,365 पंचायतों के बीच में जाना मुश्किल है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये तो डिजिटली है पूरा कार्यक्रम इन्वॉल्व होने का। लोकतंत्र 19.com/मुखिया, localkhabar.com/मुखिया सम्मेलन 2023, ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन जो मुखिया हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अपना सारा विवरणी डिटेल डाल सकते हैं, उसमें अपने कार्यों का विवरणी डालना, उसके आधार पे टॉप 20 चुनेंगे। बाकी सारा जिक्र वेबसाइट में है लोकतंत्र 19/मुखिया, लोकतंत्र19.com/मुखिया। गूगल पे सर्च करने से आ जाएगा। हाँ, लोकतंत्र 19.com/मुखिया ये लिखेंगे तो पूरा डिटेल सारा डिटेल अपना टोटल डिटेल आ जाएगा। और सारा डिटेल फॉर्म है वहाँ पे, फॉर्म भरना है ऑनलाइन और सब कुछ सबमिट भी करना है ऑनलाइन अपने काम। क्या क्या सबमिट करना है? 1 साल के मुखिया कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किया है, दूसरा कि अपने जीवन काल में जिन्होंने सामाजिक कार्य किया है, कभी कोई पुरस्कार मिला है, उसके आधार पे हम उनको सेलेक्ट करके टॉप 20 में चुनेंगे। बाकायदा 1100 मुखिया इन्वॉल्व होंगे, 1100 मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी क्योंकि जितना काम मुखिया करते हैं उसका आधा काम भी हम उनको सम्मान करके उसका दाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं 1100 मुखियाओं की। 4,345 मुखियाओं को बुलाना असंभव है, तो लेकिन एक फेज में ये है, हम लोग हर साल इस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बड़ी सवाल उठती है कि राज्य सरकार ये नहीं कर रही है, एक सामाजिक संगठन चाहे और बहुत सारे कुछ चैनलों मिलकर कर रही है, फंडिंग की बात आती है। आप जो बोल रहे हैं कि तमाम राज्य के 4,365 पंचायत में जाकर उतने पंचायत के मुखियाओं को निमंत्रण देना, साथ ही साथ उनको आना, सम्मानित करना, उनका आना जाना तो वो अपना रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था रहेगी वो व्यवस्था के लिए फंडिंग की जरूरत है। वो फंडिंग कैसे हो रही है? देखिए, व्यवस्था के लिए फंडिंग की जो जरूरत है तो उसमें कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिसका हम लोग रिवील करेंगे कुछ दिन बाद, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। स्पॉन्सर्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, वो मदद कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं, हम लोग सब कुछ रिवील करेंगे, कुछ छुपा के नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत चीजें क्लियर नहीं, हमारे बीच भी अभी स्पष्ट नहीं, हम लोग तैयारी में लगे हैं। तो फिलहाल जो है वो ऑनलाइन फॉर्म है बाजार में, फ्री ऑफ कॉस्ट है कि इसमें कुछ पेमेंट करना कुछ है पेमेंट है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम तो अपने खर्चे से कर नहीं पाएंगे। कुछ चार्जेस हैं जिसका जिक्र आपको उस फॉर्म के अंदर, उस सारी चीजों के अंदर, और चार्जेस का जिक्र भी दिया गया है क्या? सब कुछ दिया, टोटल चीज दिया हुआ है। क्या क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरह से व्यवस्था रहेगा? राज्य के तमाम जो 1100 मुखिया आएंगे उनके खाने की व्यवस्था होगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम साहब एज ए गेस्ट होंगे। पंचायती राज के निदेशक डायरेक्टर जो हैं वो जो स्पेशल गेस्ट हैं, मतलब विशिष्ट अतिथि के तौर पर हैं। राज्य के कई गणमान्य जो ये हैं, क्या बोलते हैं, पद्मश्री पुरस्कृत जो लोग हैं वो होंगे। राज्य के 1100 मुखिया जो आएंगे उनके खाने का, उनके साथ जो उनके समर्थक आएंगे उनके खाने की व्यवस्था। मंत्री आलमगीर आलम एज ए गेस्ट होंगे। पंचायती राज निदेशक जो हैं वो गेस्ट होंगी। राज्य के कई गण्यमान्य लोग गेस्ट होंगे, उनके बीच उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको अंग वस्त्र देकर, बाकायदा एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर, बाकायदा उसमें से 20 लोगों को उनके कार्यों के आधार पर चुनकर उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें से 17 जो मुखिया उनको 10-10 हजार रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। कैश प्राइज इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं। और बाकी जो टॉप 3 मुखिया आते हैं उसमें प्रथम पुरस्कार iPhone 13 है, और द्वितीय पुरस्कार जो है वो OnePlus का फोन है, और तीसरा पुरस्कार जो सैमसंग का फोन है। तो ये एक जो हम लोग सम्मान इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मुखियाओं को मजबूत कर सके, उनकी व्यवस्था को मजबूत कर सके। मुखिया जैसे आएंगे, आज जो लोग जैसे आप बोल रहे हैं कि आएंगे 2000 कुछ आप बोल रहे हैं पेमेंट करेंगे, उनको आके इतना बड़ा मुख्य सम्मेलन हो रहा है, उनकी क्या बदलाव आएगी आगे? देखिए, उनको 2-3 चीजों का, उनको कई चीजों का फायदा होगा। फायदा तो ये होगा कि लोकतंत्र 19 और लोकल खबर उनको प्रमोट करेगा, पंचायती राज व्यवस्था को और उनके कार्यों को लगातार। दूसरा है कि हम जब वो आएंगे तो उनको मंत्री के बीच में बैठकर अपने कार्यों का विस्तार और कार्यों को विवरण करने का मौका मिलेगा। मंत्री के बीच में अपने बातों को रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद उनको राज्य के कई ऐसे गण्यमान्य व्यक्ति इनकी भी उनको सम्मानित किया जाएगा। तो हमको लगता है कि जो भी फॉर्म चार्जेस हैं वो बहुत बहुत कम है, जिन तरीके की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। बाकायदा पहली बार है, शायद इसलिए इतना कुछ हो पा रहा है। जब हम एक बार उनको सम्मानित कर देंगे, शायद दूसरी बार ये सारी बातें नहीं आ पाएंगी। ठीक, तो ये थे लोकतंत्र 19 के तीर्थनाथ आकाश, जो
ये जो मुखिया सम्मेलन में इनकी भी बड़ी भूमिका है और इनकी यही कहना है कि पंचायती राज अगर मजबूत हो जाती है तो सबसे ज्यादा हमारा झारखंड में रूरल क्षेत्र है और हमें हमेशा विधायक सांसदों पर सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं। हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों के मुखिया को अगर मजबूत कर दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों को यूं विकास की ओर नहीं, बढ़ेगी। कहना ये कि जब नगर परिषद अध्यक्ष को उतना सम्मान दिया जाता है, उनके लिए गाड़ी है, टीएडीए कार्यालय है, जब नगर निगम के मेयर को इतना सम्मान दिया तो फिर मुखिया ने गलती क्या की है? जबकि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे मजबूत पिलर वही होता है। ग्राम सभा करना है, अगर आवास कितने बनेंगे तो उसको वही करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ग्राम सभा करेगा कौन करेगा? मुखिया करेगा। आवास के लिए ग्राम सभा कौन करेगा? मुखिया करेगा। ये सारी चीजें तो मुखिया ही करते हैं, तो उनको वो सम्मान क्यों नहीं मिलता? मैंने पहले ही कहा कि जब उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिल सकता है, उत्कृष्ट सांसद का सम्मान मिल सकता है, उत्कृष्ट मुखिया का क्यों नहीं मिलेगा? आपने सुना तीर्थनाथ आकाश जी ने मुख्य सम्मेलन जो महासम्मेलन पूरे झारखंड में कर रहे हैं, किस रूप से होगी, क्या प्रोसेस है, सारा चीज जानकारी इन्होंने दिया। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप मुखिया हैं, तो आपके ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। 2023 में जो मुखिया सम्मेलन हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं वीडियो में। इसमें आप अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने पंचायत को और भी विकास की ओर ले जाएं। बने रहे हमारे साथ। जय झारखंड, जय झारखंड।